बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हो, मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आई हुई थी, उनका दौरा ख़त्म हो गया। उनका मकसद क्या था यहाँ पाकिस्तान आने का, और क्या सिर्फ ये एक आम सी मुलाकात थी या अमेरिका पाकिस्तान से क्या चाह रहा है, इसकी तफसीलात बताएंगे। उसके साथ साथ अफगानिस्तान की कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। कल अफगानिस्तान में जो है नमाज जुमा में कंदूज में जो है एक मस्जिद में धमाका हुआ, और उसकी जिम्मेदारी जो है दाइश ने कबूल कर ली है। और आज जो अफगान तालिबान के लीडरान है वो दोहा पहुंच गए अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए। तो इन मुज़ाकरात में क्या होने जा रहा है और अमेरिका अफगानिस्तान को किस तरह देख रहा है, इस सारी तफसीलात के साथ आपको आज बताएंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो ताल्लुक है ऐसे ही बरकरार रहे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शर्मन जो है पाकिस्तान पहुंची, और उनको जो है शाह महमूद कुरैशी साहब ने वजारत दाखिला के ही ऑफिस में जो है उनको रिसीव किया। कोई जो है बहुत ज़्यादा ख़ास जो है प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, और शाह महमूद कुरैशी साहब से उनकी मुलाकात हुई, और उसके बाद जो है वो अगले अपने दौरे पर रवाना हो गई, जहाँ उन्होंने इंडिया को दौरा करना था। इसके बाद फिर उन्होंने स्विट्ज़रलैंड जाना था। तो इससे मैं आपको थोड़ी तारीख बताता चलूँ। जब अमेरिका के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात कुछ ऐसे रहे कि अमेरिका से फ़ोन भी आते थे, तो हमारे जो है यहाँ के लीडरान और ये लोग जो है टाइयाँ लगा के बैठ जाते होते थे। यही अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा थी जो मुशर्रफ के दौर में जो आई थी, तो उन्होंने जो है मुशर्रफ साहब ने उनके साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अब आप हिसाब लगा लें कि इस तरह का प्रोटोकॉल जो है वो दिया जाता था, और इस हुकूमत में जो है इमरान खान साहब ने मिलना तो दूर की बात, उन्होंने इसके ऊपर बयान भी नहीं दिया। वो आई अब वज़ीर ख़ारजा ऑफिस में मिली, खारजा ऑफिस से जो उन्होंने बात करनी थी की और निकलती हुई। तो इस तरह का जो है पहले प्रोटोकॉल दिया जाता था पाकिस्तान में। हमारे खारजा ऑफिस ने और जो उनकी तरफ से उनके खारजा ऑफिस की तरफ से कुछ आया है कि जी हम जो है आलमी ताउन करना चाहते हैं अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर, और जी हम इस खित्ते के अमन के लिए, और पाकिस्तान में जो है हमने जो अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वो कह रहे हैं कि जी हमने पाकिस्तान की आवाम के लिए जो है एक कोविड की इतनी बड़ी डोजेस जो दी हैं, अब दोबारा 1.6 मिलियन डोज है वो अमेरिका पाकिस्तान को देना चाहता है। तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ एक अच्छे ताल्लुकात चाहता है और पाकिस्तान की काविशों को सराहता है जो पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एक अमन प्रोसेस के लिए किया है। तो हम इन सारी काविशों को सराहते हैं, और इसी के उसमें मैं आई थी। तो ये तो अमेरिका और पाकिस्तान का भी तकरीबन इससे सेम रिलेटेड मौक़िफ़ आया है, लेकिन अमेरिका जो है वो पाकिस्तान से हवाई अड्डे चाहता है। और अमेरिका जैसे कुछ दिन पहले जो है 22 सेनेटर्स जो थे उन्होंने एक करारदाद पेश की पाकिस्तान के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर सैंक्शंस लगाने के लिए। पहले उधर से डराया जाता है, उसके बाद फिर जो है ये इनकी नायब वज़ीर ख़ारजा का दौरा है। तो ये असल जो इनका मकसद है, इमरान खान साहब ने जो एब्सोल्युटली नॉट बोला और जो कहा कि जी हम पाकिस्तान जो है अब बिल्कुल भी जो है अमेरिका की जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, और अब इम्पॉसिबल है कि पाकिस्तान जो है अमेरिका को अड्डे दे। लेकिन अमेरिका अफगानिस्तान को ऐसे नहीं छोड़ सकता। चाहते हुए भी अमेरिका जो है अफगान तालिबान को और उनकी हुकूमत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है, और बिल्कुल भी जो है उनको ऐसे तनहा नहीं छोड़ सकता। वो सिर्फ इस वजह से कि अमेरिकी जो थिंक टैंक्स की और इवन के पेंटागन की जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कह रही हैं कि जी अगर हमने तालिबान और अफगानिस्तान को ऐसे छोड़ा तो अलकायदा जो है 2 साल के अंदर दोबारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, और अमेरिका को जो है बहुत ज़्यादा खतरा लाक है कि अलकायदा जो है और तालिबान के साथ मिलकर जो अमेरिका के ऊपर दोबारा जो है कोई ना कोई अटैक करेंगे। तो इस वजह से अमेरिका चाहता है कि जी हम इसके ऊपर अफगानिस्तान के ऊपर सर्वेलेंस रखें, और जो है इसके ऊपर ड्रोन हमले और इस तरह के अटैक जो है तालिबान के ऊपर और जो IS के हैं दाइश है इसके ऊपर जारी रखें। और इस वजह से जो अमेरिका को अड्डे शदीद ज़रूरत है अड्डों की, और पाकिस्तान ने इनकार कर दिया अड्डे देने से। इसके बाद फिर जो है रूस ने भी अमेरिका को ऑफर की कि जी आप अगर पाकिस्तान अड्डे नहीं देता तो आप हमसे अड्डे ले लें, उज़्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान इनकी जो है स्पेसीज हैं वो ले लें। लेकिन अमेरिका जो है रूस के जरिए अड्डे और रूस की जो है उसके ऊपर अड्डे नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो इस तरह अमेरिका इतनी आज़ादी से जो है अपनी जो कार्रवाइयाँ वो नहीं कर सकेगा और रूस की सर्वेलेंस में आ जाएगा। तो वो अमेरिका किसी भी तौर पर जो है उस ऑफर को लेने के लिए तैयार नहीं है। तो पाकिस्तान के ऊपर जो है प्रेशर डाला जा रहा है कि जी आप हमें अड्डे दें, और कम से कम जो है हमें अपनी एयर कॉरिडोर जो है एयर स्पेस तो दें हमले करने के लिए। और अब पाकिस्तान जो है एयर स्पेस भी देने को तैयार नहीं है, जो कुछ वजूक ज़राए से खबरें आ रही हैं, और उसको साफ वाज़ेह तौर पर ये जो अमेरिकी नायब वज़ीर ख़ारजा को बता दिया गया कि जी हम एयर स्पेस भी नहीं देंगे आपको, क्योंकि अगर हम एयर स्पेस देते हैं तो दोबारा वही काम शुरू हो जाएगा, और तालिबान जो है वो लाजमी बात है हम उनकी ज़मीन पर हमला करने की इजाज़त देंगे अमेरिका को हमारी एयर स्पेस से गुजरने के, उसके इम्पैक्ट्स लाजमी बात
बात है हम पर आएंगे और फिर दोबारा जो है पाकिस्तान जो है अफरा तफरी का और दोबारा जो है हमलों की जद में आ जाएगा और दोबारा जो है पाकिस्तान में एक बेसुकूनी और बेचैनी की कैफियत पैदा हो जाएगी जैसे पिछले 20 साल में रही और हमारी इकोनॉमी का लॉस हुआ। इतनी ज्यादा 80,000 से ज्यादा जानों का हमने नजराना दिया इस जंग में जो कि हमारी थी भी नहीं, तो वही सब कुछ जो है दोबारा शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान को जो है डिस्टेबलाइज कर दिया जाएगा। और अमेरिका चाहता असल में यही है कि पाकिस्तान और ये जो पूरा खिता है जो चीन की उसमें आता जा रहा है और रूस भी इसमें शामिल हो गया और ये पूरा खिता जो है एक नई उसमें जा रहा है, सी पैक को लेकर बढ़ रहा है और पूरी दुनिया की जो तजारत का मरकज बनने जा रहे हैं, तो इस खिते को किसी ना किसी तरीके से जो है उसके किसी भी खाना जंगी की तरफ भेज दिया जाए ताकि जितना भी इनका एक बड़ा प्लान है एक तजारत को लेकर वो सारा जो है मलिया मेट हो जाए। तो इसलिए जो है पाकिस्तान पर आए नित नए बहानों से जो है पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है और पाकिस्तान किसी भी सूरत में जो है अमेरिका को ना तो एयर स्पेस देगा और ना ही हवाई अड्डे, तो बहुत सी इम्पॉसिबल सी बात है क्योंकि अगर हमने अमेरिका को हवाई अड्डे दिए और एयर स्पेस देने दी तो पाकिस्तान के चाइना और रूस से जितने भी ताल्लुकात हैं सारे खराब हो जाएंगे और चाइना जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर चुका है और जितने कर्जे हमने चाइना के देने हैं, अगर चाइना को हम नाराज करते हैं तो पाकिस्तान की सूरत हाल संगीन से संगीन तर हो जाएगी और पाकिस्तान इसकी जो है कब उसको भुगत नहीं सकता। अगर हम चाइना को नाराज करेंगे और रूस जो हमारे इतना करीब आया हुआ है तो पाकिस्तान रूस और चाइना की नाराजगी जो है किसी भी सूरत हाल में नहीं भुगत सकता। और साथ साथ अफगानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत के बाद जो है कि अगर हम उनको भी नाराज करेंगे तो 20 साल जो जंग हमने पहले इतना अजाब भुगता है पाकिस्तान में, तो अब हम किसी भी मजीद ऐसी जो है जंग का और इस तरह की सूरत हाल का वो नहीं मुतम्मिल हो सकते। तो इस वजह से पाकिस्तान नहीं अड्डे देगा। और लेकिन अमेरिका की तरफ से यही प्रेशर दिया जा रहा है, इनका असल मकसद भी यही था नायब वज़ीर खारजा का कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान को मनाया जाए, प्रेशर डालकर पहले वो करारदाद पेश की जाती है पाकिस्तान पर सैंक्शन लगाने की। और अब जो कुछ खबरें ये भी आ रही हैं जो साफ वाज़ेह कह के गई हैं कि जी हम अगर पाकिस्तान ये मालियाती अदारों से जो है लोन लेना चाहता है या कर्जों की सहूलियत चाहता है तो पाकिस्तान जो है हवाई अड्डे देने के ऊपर गौर करे और अमेरिका को हवाई अड्डे दे। लेकिन उसके ऊपर जो अभी अपना पाकिस्तान ने मौका है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जी हम किसी किस्म के हवाई अड्डे और जो दूसरा आप एयर स्पेस मांग रहे हैं इसकी भी इजाजत नहीं देंगे। तो ये तो था दौरा और पाकिस्तान ने उनको बिल्कुल साफ साफ वाज़ेह अल्फाज में जो है क्लियर कर दिया है, क्योंकि अगर पाकिस्तान ने देने होते हवाई अड्डे या पाकिस्तान किसी प्रेशर में आ रहा होता तो लाजमी बात है इमरान खान साहब और आर्मी चीफ और इन सब की मुलाकात होती, लेकिन उनकी सिर्फ शाह महमूद साहब से मुलाकात हुई और एक रस्मी सी मुलाकात थी और कोई भी ऐसी खास मुलाकात नहीं थी। और इमरान खान साहब के मिलने का मतलब ना मिलने का मतलब यही था कि जी आपकी कोई बात अब हम नहीं मानेंगे, खास तौर पे जंग से रिलेटेड और ये जो अड्डों से रिलेटेड और एयर स्पेस से रिलेटेड है। तो ये कुछ तफसीलात थी। अब हम बात करेंगे दूसरी जो हमारी स्टोरी है अफगानिस्तान के हवाले से। कल जो है जुमे की नमाज में अफगानिस्तान में कंदूस में जो है हमला किया गया और दाइश ने इसकी जिम्मेदारी कबूल कर ली है। बहुत एक अलमनाक हादसा है जिसमें तकरीबन 100 से साइज जो नमाजी थे, इनोसेंट लोग थे, वो जहाँ भाग हुए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और इसके साथ इतनी ही तादाद में जो है लोग ज़ख्मी हैं। तो कंदूस के जो गवर्नर ने उनका इस तर्जुमान उन्होंने इस बात का ऐलान किया मतुल्लाह रहमानी के 80 से ज़्यादा जायद अफराद जो हैं जहाँ बहक हो गए हैं और इसकी जिम्मेदारी जो है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, दाइश ने इसकी जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। तो इस टाइम इस तरह की सिचुएशन है अफगानिस्तान में। और कुछ रिपोर्ट्स जो आ रही हैं इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से और जो कुछ थिंक टैंक्स हैं उनकी जो रिपोर्ट आ रही है अफगानिस्तान की सिचुएशन पर कि अफगानिस्तान में अगर 1 से 1.5 साल जो हालात चल रहे हैं अफगानिस्तान की इकॉनमी और मैशत जो है वो डेली यानी कि बिल्कुल डिक्लाइन के ऊपर जा रही है, डिक्लाइन बिल्कुल गिरती जा रही है डेली बेसिस के ऊपर। अगर अफगानिस्तान में 1 से 1.5 साल ऐसे ही रह गया और जैसे आलमी हुकूमतें जो आलमी ताकतें जो है उन्होंने अफगानिस्तान को अभी तक जो है कोई जो है सहूलियत नहीं दे रहे और कोई भी एक बिल्कुल छोटी सी एड दी जा रही है, ऊँट के मुंह में ज़ेरे वाली बात है। जो कुछ मुल्क जो एड दे रहे हैं सेहत की सहूलियात के लिए और कुछ खुराक दी जा रही है वो ऊँट के मुंह में ज़ेरे की बात है। 4 करोड़ से ज़ायद आबादी का मुल्क है अफगानिस्तान। तो अगर आलमी जो ताकतें हैं उन्होंने इसी तरह अफगानिस्तान को निगलेक्ट किया और उसके ऊपर ध्यान ना दिया और उनके साथ बैठकर बातचीत ना की तो अफगानिस्तान की जो है 1.5 साल से 1.5 साल के अंदर 97% जो आबादी है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चली जाएगी और भूख और सेहत की बीमारियों में शदीद जो है बीमारियों में मुब्तला हो जाएगी। तो ये इस टाइम अफगानिस्तान की इकॉनमी के हालात है। और अमेरिका जो है बिल्कुल ढीठ बन के बैठा हुआ है। 9 से 10 अरब डॉलर की जो असासे हैं अफगानिस्तान के उनको फ्रीज किया हुआ है और उनको जो है वो भी नहीं दे रहा। अगर ये इतने बड़े एसेट्स जो हैं यही रिलीफ मिल जाए अफगानिस्तान को तो उनको अपनी इकॉनमी और मैशत को संभालने में बहुत बड़ा सहारा मिल जाएगा। तो देखिए अब इसके ऊपर क्या होता है। इसीलिए जो है तालिबान का वफ्द जो है आज दोहा पहुंच गया है। अमेरिका के साथ उनके मुतालबात का एक दौर शुरू हो रहा है
تو دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا بنتا ہے، جس میں امریکی جو محکمہ خارجہ کے لوگ ہیں ان میں ٹام ویسٹ ہیں اور یو ایس ایڈ کی اعلیٰ اہلکار ہیں سارا چارلس، اور اس کے ساتھ انٹیلیجنس اداروں کے کچھ لوگ ہیں جو کہ طالبان سے آج ملاقات کر رہے ہیں ان کے وفد سے. تو دیکھیں ان مذاکرات میں کیا بنتا ہے. لیکن ابھی تک امریکہ کی طرف سے جو ہے طالبان کو جو ہے بالکل ایکسیپٹ کرنے کی اور ان کو ایک میلی آنکھ سے دیکھا جا رہا ہے جیسے پچھلے 20 سال میں امریکہ دیکھتا ہے. لیکن دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا بنتا ہے. اور ابھی تک کی یہی کچھ اپڈیٹس تھی، جیسی کچھ نئی تفصیلات آئیں گے آپ لوگوں کے سامنے لے کر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں سب کا خیال رکھیے گا اور اس چینل کا بھی خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.